हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए साधारण ब्याज का पार्ट 3, जिसमें मैं आपको और क्वेश्चन समझाऊंगी और पैटर्न समझाऊंगी, जो कि आज मैंने आज उठाए हैं एसएससी सीएचएसएल के 2020 में आए हुए क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उन क्वेश्चन को आज उठाया है। आज मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, 1200 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर किसी ब्याज दर पर उधार ली गई। 4 महीनों के बाद इसमें 6000 रुपये और जोड़े गए और कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले दोगुना कर दिया गया। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2800 रुपये का भुगतान किया गया। प्रारंभ में लगाई गई ब्याज की दर गणना कीजिए। देखिए, पहले तो हम इतना बड़ा क्वेश्चन देख के तो समझ में नहीं आता करें क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना लंबा लिख देते हैं, लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट लिख देते हैं कि हमको लगता है अरे ये होगा कैसे। लेकिन ये देखो बहुत इजी सा होता है। देखो मैं करके दिखाती हूँ आपको। 12,000 रुपये की राशि, इसमें दो सवाल मिक्स किए गए हैं। 12,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर किसी ब्याज पर उधार ली गई। कितने? 12,000 रुपये की राशि उधार ली गई। तो 12,000 रुपये की उधार ली गई, यानी कि हमारा मूलधन कितना हो गया? 12,000। फिर उसने बोला कि उधार ली गई 4 महीनों के बाद उसमें 6,000 रुपये और मिला दिए गए। चार महीने तक तो 12,000 रहे ना, तो 4 महीने तक रहे तो 4 महीने का लगाया हमने। और हमें इसमें दर नहीं बताएगी पहले वाले की, तो दर हमने लिख दी x, और 4 महीने के लिए लगाया गया 100 आएगा, और ये महीने है इसीलिए 12। फिर उसने बोला 4 महीने के बाद इसमें 6,000 रुपये और जोड़े गए। 6,000 रुपये किस में जोड़े गए? जो दिया था उसमें अमाउंट में, तो मैंने जोड़ दिया। कितना हो गया? 18,000। अब देखिए, कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले दोगुना कर दिया। यानी दर पहले कितनी थी? x थी, अब कितनी हो गई? दोगुना हो गई, यानी कि 2x हो गई। साल के अंत में उसमें 2800 रुपये का भुगतान किया। साल के अंत में, यानी 4 महीने तो वो निकल चुके थे, अब कितने महीने बचे? तो देखिए ये हमारा क्या हो गया? 2x हो गया हमारा दर। और समय कितना रह गया? 4 महीने तो हो चुके थे, अब 8 महीने और रह गए, उसमें हमने 12 कर दिया। तो देखिए कुल मिलाकर ब्याज के रूप में उसको कितने मिल रहे हैं? 2800 रुपये। यानी इसका 4 महीने का और इस 8 महीने का मिला के हमको कितना मिल रहा है ब्याज? 2800 मिल रहा है। अब हम कर सकते हैं, 12 से गया कितना? 1000, ये 100 गया, यहाँ से गया 3 से गया, 3 दूनी, ये गया 4 बार। देखिए कितना हो गया? ये 40x हो गया। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240x। अब देखिए ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 280x। और ये कितना है हमारा? 2800। हमारा 2800 है। देखिए 40 था, ये 240 गुणा करने पर आया, ये 2800 था। हमने इन दोनों को जोड़ा तो हो गया 280, और ये हमारा बराबर में कितना है? 2800। अब इसका भाग लगा देते हैं हम। तो कितना आ गया? 10%। आपने देखा इजी था सवाल, इतना डिफिकल्ट उस एग्जाम में दिया था। 2020 का क्वेश्चन है, दिया था डिफिकल्ट, लेकिन यदि हम करते तो ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमारा 10 सेकंड या 15 सेकंड का सवाल है, हम उसको जल्दी कर सकते थे। अब देखिए इसी तरह मैं आपको अगला सवाल समझाती हूँ। देखिए दूसरा सवाल कुछ ऐसे है कि एक धनराशि पर 8 वर्षों 10 वर्षों का साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है? 200 रुपये है। अगर ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो मूलधन कितना होगा? देखिए हमको इसमें क्या दे रखा, पहले तो हमने नोट कर लिया। समय दे रखा हमको कितना? 8 वर्ष और 10 वर्ष का, और उनके अंतर दे रखा है, ब्याज में अंतर दे रखा है कितना? 200 रुपये। अगर ब्याज दर कितनी दे रखी है? लेकिन दोनों के लिए दर दे रखी है 10%, उनका अंतर, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो 200 रुपये है। तो हमें दर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने कहा 8 गुणा 10% माइनस 10 गुणा 10%, कितना आना चाहिए? 200 रुपये। इन दोनों का अंतर आना चाहिए। अब मैंने कहा तो कितना हो गया? 80%। ये हो गया 100%। अब इसमें से हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20%। अब हम का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा हमारा 1000। अब आपको आया समझ में कैसे किया मैंने? 20% का 1000। तो आप देखिए 20% है, 20% को हम 20/100 लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 200। यहाँ से गया ये कितनी बार? 10 बार, और ये जाएगा तो हो जाएगा 1000। अब आपको समझ में आ गया? सिंपल सा यहाँ से हमने किया। अब देखिए आपको अगर ये समझ में आया तो मैं आपको तीसरा सवाल कराती हूँ। ये भी क्वेश्चन हमारा 2002 में आया था। तो ये क्वेश्चन है हमारा,
साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10% का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। 2/5 होगा साधारण ब्याज पर किस वार्षिक दर पर। दर पूछा है हमसे और हमको वर्ष दिया है कितना 10 और ये दिया है धन का कितना 2/5। मैंने कल भी बताया था आपको 2/5 का मतलब होता है ऊपर वाला I और नीचे वाला P, यानी ऊपर वाला इंटरेस्ट और पीछे नीचे वाला मूलधन। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। साधारण ब्याज कितना है हमारा 100, 2 और ये हो गया 100। मूलधन कितना है हमारा 5। समय कितना दिया हमको 10 वर्ष। कितना आ गया हमारा 4 वर्ष। देखा आपने कितना इजी था। अब इसी तरह मैं एक और सवाल कराती हूँ आपको। तो 14 सवाल है हमारा। एक व्यापारी ने 45,000 का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% और दूसरे ऋण के लिए 12% का उसने ब्याज दर दी हमको। एक वर्ष का कुल ब्याज उसने 4,440 रुपये दिया। तो 8% के दर से उसने कितना धन लिया। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे। तो देखो पहले तो हमने देखा है इसमें क्या क्या दिया है हमको। जो हमारा मूलधन है वो कितना है, दोनों के लिए सेम है, मतलब दोनों का टोटल मिला के 4500 है। तो हमने देखा दर हमारी कितनी है, तो दर एक दे रखी है 8, एक दे रखी है 12। समय कितना दे रखा हमको, तो समय पूरा 1 साल का है तो समय लिखने की मैं ज़रूरत नहीं है। फिर उसने बोला हमसे कितना मूलधन। अब मूलधन एक हम मान लेते हैं कहीं ना कहीं x होगा और एक उससे कम होगा, यानी 45,000 में से कुछ कम होगा। अब हम करते हैं इस सवाल को, कितना इसका ब्याज आया टोटल 4,440। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं साधारण ब्याज का। क्या होता है मूलधन, तो एक मूलधन ये रहा हमारा, दर हमारी 8%, समय लिखने की मैं ज़रूरत नहीं है, बटे में 100 प्लस दोनों को ऐड करके ही आएगा 4,040 हमारा। तो इसको किया मैंने कितना -x, दूसरा ये था हमारा मूलधन और दर हमारी थी 12%, बराबर कितने के 4,440 के बराबर। कर लेते हैं, जो हो जाएगा 8x और इन दोनों का जो 100 है कॉमन आए, कॉमन है तो इधर हम भेज देते हैं उसको। इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, कितना हो जाएगा 0 0 0, 12 पंजे 60, 6 12 चौक 48, 48 और 6 कितना हो गया हमारा 54 माइनस 12x बराबर 2 0 और बढ़ गए इसमें। अब देखिए इसमें हमने घटा दिया तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा ये हमारा। अब देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे या फिर इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसमें से हमको घटाना है घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें से हम घटाएंगे 0 0, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 6 और ये आएगा 9। अब इसका हम भाग लगा देंगे तो आ जाएगा हमारा 24। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमें किसका पता करना था, 8,000 वाले का। 8,000 वाले का मूलधन कितना था x, तो x हमारा आ चुका, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें 12% वाले का निकालना होता तो हम 45,000 में से 24,000 को माइनस कर देते तो 12% का आ जाता। तो अगर आपको आज के सवाल सारे समझ में आए हो और सारे इंपॉर्टेंट थे, 2020 से रिलेटेड थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इन क्वेश्चन को लगाइए। इससे रिलेटेड जो पैटर्न से रिलेटेड काफ़ी और भी क्वेश्चन होते हैं उनको भी लगाइए। अगर वो आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप जल्दी से जल्दी उनको टाइम में करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में टाइम कवर कर सकें। तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, यानी कि सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी ये रिलेटेड जो टॉपिक है ये समझ में आए क्वेश्चंस। और आज के लिए धन्यवाद।